हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर क्या इस बार जो है परीक्षा जो है चौथ जो आपके 4 चरण में 4 स्टेप में होने वाली थी, क्या वो हो सकती है? या सर कौन-कौन फॉर्म भर पाएगा? और एग्ज़ाम कब होगा सर, जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा? इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे आज आप लोगों के साथ। जो क्वेरीज़ थी आपकी मेरे पास ग्रुप पे आ रही थी, उन क्वेरीज़ को दोस्तों मैंने एक वीडियो बना कर के आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सभी लोग फटाफट से एक बार यहाँ पर आकर के सेशन को शेयर कर देना। और देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर नोटिफ़िकेशन के बारे में, तो सर यहाँ पे सीधा-सा पॉइंट ये है, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सीटेट का जो पैटर्न रहा है, आपको पता है कि उस बेसिस पर हम देखें तो सर जुलाई के पेपर के होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग पूरे-पूरे बन रहे हैं जुलाई अगस्त में। आप क्या चाहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर देखो, सीटेट का पेपर जो है हर 6 महीने के अंदर जो है साल में 2 बार होता है। लास्ट ईयर एक बार भी नहीं हो पाया था क्योंकि उन्होंने कहा था सर इससे पहले हम 3 बार ले चुके थे। तो ये जो पैटर्न आपका जो चला रहा है, उस पैटर्न को देखें हम लोग तो सर ध्यान रखना, नोटिफ़िकेशन आपका जो है हमें अप्रैल में देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन अप्रैल में नहीं मिला, तो इसलिए मतलब मई में, यानी कि इस महीने में हम लोगों को नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। अगर मई में हमें नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिला, ध्यान से समझना इस बात को, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि जुलाई में ये पेपर ना लें। ठीक है? हो सकता है कि अगस्त में जाए या उससे आगे जा सकता है। लेकिन कोशिश ध्यान रखना हमारी भी यही है कि हम ये चाहते हैं, भले ही हमें सर कितने भी प्रयास करने पड़ें, कि आप लोगों का जो पेपर है वो जुलाई और अगस्त में होना चाहिए। जुलाई में हो या फिर अगस्त तक हो जाना चाहिए। दूसरा सा पॉइंट आता है आपका यहाँ पर, अगर देखें हम लोग, तो भाई जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे सर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो भैया सीटेट का आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरा पैटर्न समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे ध्यान से। देखो, यहाँ पे सरकारी शिक्षक से बनना है तो सर सीटेट का जो पेपर होता है वो आपके लिए एक एग्जाम, यानी कि एक गेट पास होता है, ठीक है, प्रवेश द्वार है आप लोगों के लिए। और ये आपका 150 मिनट का पेपर होता है, 150 जो है अंक होते हैं। जो नए बच्चे हैं खासतौर से उनके लिए बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ऑफलाइन परीक्षा होती है इसकी, ओएमआर शीट मिलती है। और दोस्तों, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो कैसी होती है, आजीवन। इससे आप देखेंगे अगर, तो भैया केवीएस में विद्यालय जितने भी टीचर बनते हैं सीटेट क्वालिफाई मांगते हैं। आर्मी स्कूल है, यूपी स्टेट या फिर टी आपका केवीएस है, या फिर सर आपका बिहार के अंदर जो बीपीएससी टीआरई की अभी वैकेंसी निकली है 4 में जैसे आपको आएगी, वहाँ पर भी सीटेट चलता है। यूपी के अंदर आपको बताया सर कि कोई वैकेंसी आती है उसमें सीटेट आपका मान्य होता है। ठीक है? ऐसे ही सर आपके बहुत सारी वैकेंसी हैं, ईएमआरएस है, वहाँ पर आप वैकेंसी देखते हैं। डी ट्रिपल एस भी है सर आप लोगों को, वहाँ पे सीटेट मांगा जाता है। तो वहाँ पर अगर सीटेट दोस्तों क्वालिफाइड हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हो। एनसीटीई सर नीति जो कहती है, ध्यान रखना, जो 4 स्तरीय परीक्षा का सच है, उसमें ध्यान रखना अभी अब ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना कोई किसी की बातों में मत आना आप लोग। सीटेट 2026 से ये जो 4 स्तरीय परीक्षा है, 9-10 वाली, ठीक है, उसमें अभी ये बनने नहीं जा रही है। हाँ, ध्यान रखना वर्तमान स्थिति में दोस्तों, ध्यान रखना 2 स्तर पर ही परीक्षा होगी 2026 के अंदर। भविष्य 2027 के बाद, ठीक है, जो आपका पहला 4 स्तरीय तो आईटीईपी स्नातकों के लिए 2027 के बाद ही लागू होने की संभावना है। यानी सर पहला बैच निकलेगा आपका आईटीईपी का, जो बच्चे स्नातक होंगे, उसके बाद ये आपका हो सकता है कि इसको 4 चरण में 4 स्टेप में कर लिया जाए। ठीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2026 में तो सर आपका कोई बदलाव पैटर्न में नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर अपन देखें अगर, तो जैसे बताया मैंने, जुलाई वाला पेपर सर जो है उसके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट है, तो देखो अप्रैल में आना चाहिए था लेकिन अप्रैल में नहीं आया। तो मई में हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अप्रैल मई के बेसिस पर ये हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए था। ठीक है? नोटिफिकेशन आएगा आपका मई में, अगर आता है तो हम यही कोशिश करेंगे सर कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मई तक मिल जाए, इस महीने में। ठीक है? मई जून पे आप लोगों के यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्म हैं वो हमारे एप्लीकेशन जो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड जुलाई के अंत तक आपको मिल जाएंगे। और सर आपकी परीक्षाएं जो है देखो जुलाई अगस्त तक संभावित है। ठीक है? जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा जो है संभावित है, तो भैया आप लोग उसी पैटर्न पे तैयारी करिएगा। कि आप देखो, कोई भी अगर ये कहता है, अगर मैं भी कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ जुलाई अगस्त में नहीं हो पाए, बाई द वे 1% मान लेते हैं, जैसे पहले हुआ था पूरे साल भर नहीं हो पाई थी परीक्षा, तो सर पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, जो मेरा मानना है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी आप लोगों की। तो पढ़ने पे फोकस जरूर करिएगा जिससे आपको फायदा मिले। तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और उसके लिए सर आपको बताया कि मैं एक रोज दोपहर 1 बजे क्लास लेता हूँ आप लोगों की सीटेट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका।
परीक्षा के साथ पैटर्न देखें हम लोग, तो भैया पेपर 1 जो है आपका होता है यहाँ पर, पेपर 2 है, ठीक है, जिसमें ये प्राथमिक जो शिक्षक बनते हैं उसके लिए है, आपके 6 to 8 उच्च प्राथमिक के लिए आपका पेपर 2 मांगा जाता है। ये सभी विषय सभी के लिए समान रहता है। इसमें प्राइमरी टीचर, यहाँ पर अपर प्राइमरी टीचर बनते हैं। गणित और विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन दोस्तों इसमें चलता है, आपका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सर कौन कौन फॉर्म बिड्स कर सकता है, तो 12वीं अगर पास है, न्यूनतम 50% मार्क्स हैं, 2 वर्ष डीएलएड का कोर्स किया हुआ है आपने, या अंतिम वर्ष से तो आप लोग बढ़ सकते हो। दूसरा सर आपका 12वीं है, आप 4 वर्षीय आपने यहाँ पे अगर बीएड का परीक्षा आपका या अंतिम परीक्षा है तो आप बढ़ सकते हैं। स्नातक हैं, बीएड हैं तो आप बढ़ सकते हैं सर यहाँ पर। ऐसे पेपर 2 जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा है और आपके पास यहाँ पर डीएलएड का 2 वर्ष डिप्लोमा हो या स्नातक हैं, बीएड हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग जो है बीएड में आप एपीआर भी हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये इसकी परीक्षा है यहाँ पर। अगर सर देखें तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन का आपका टोटल मार्क्स होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। सबसे अच्छी बात है सर इसमें यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट पे पेपर रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फायदा मिलेगा। ध्यान रखना तो सर पेपर 1 जो है इसमें 30 नंबर का ईवीएस रहता है, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का आपका यहाँ पर लैंग्वेज 1 रहती है, लैंग्वेज 2 रहता है, और भैया आपका यहाँ पर 30 नंबर का ही मैथ रहता है। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात ये सर कि 15 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है, 15 नंबर की इसमें कंटेंट रहता है। दोनों का सर वेटेज लगभग देखोगे तो आपका एक जैसा रहता है आपका, ठीक है। पेपर 2 की बात करूंगा सर आपका यहाँ पर तो 30 नंबर का सीडीपी है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर लैंग्वेज 2, साइंस या तो मैथ रहेगा या फिर एसएसटी रहेगा, 2 विकल्प रहेंगे आपके पास। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप मैथ साइंस लेंगे, अगर आप आर्ट साइड कॉमर्स से हैं तो आप लोग एसएसटी का पेपर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा सर पैटर्न है। यहाँ पर सर 90% नंबर पे आप पास हैं, ध्यान रखिएगा, और 82 नंबर है अगर आपका तो सर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर 55% पे पास है 82 पर। तो 90 और 80 जनरल के लिए 90 और 82 आपका चलता है यहाँ पर। और सर वैलिडिटी कब तक है भैया, लाइफ टाइम है। अब देखो डिजी लॉकर में सर आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर 10 सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म निकल आता है आपका, ध्यान रखिएगा। वैधता जो है आपकी लाइफ टाइम रहेगी। तो भाई ध्यान रखना, ये सारा पूरा ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है, समझाया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सर आपको वेबसाइट पर जाना है। जो बच्चे भी ऐसे हैं जो फॉर्म को देखेंगे अगर, तो देखो ये सीडेट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। जैसे ही अपडेट आता है ना कोई, तो सबसे पहले आप लोग मेरी बात या किसी बात को मत माना करो भाई, यहाँ पे देखिए आप अपडेट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई अपडेट है नहीं, रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। और देखो भाई अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको ये इस तरीके का जैसे ये था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है ना आपका, यहाँ पर 2026 में आया था, सेम टू सेम लगभग ऐसा ही होता है, बस डेट्स में चेंज होती है, ठीक है। जो बच्चे और डिटेल चाहते हैं सर तो इसमें आपको ये सारी जानकारी, आपको क्वालिफिकेशन को लेकर के सब चीज़ें दे रखी होती हैं, फीस कितनी है, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, वेबसाइट पढ़ा हुआ है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आपको इसमें सारी नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं हूँ, मुझे बता देना आप लोग, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। इसके अलावा सर जो बच्चे भी ऐसे हैं जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो वो तो आप लोगों के लिए विजेता बैच तैयार हो चुका है। इस पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के साथ। और आप लोग दोस्तों चाहें तो यहाँ पे 1 रुपये का ट्रायल ले सकते हैं। 1 रुपये का ट्रायल में आप लोगों को 2 दिन का ये मिल जाएगा, ऑटो पे रहता है, 24 घंटे तक अपना ऑटो पे डिलीट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो 529 रुपये 3 महीने का है और 297 आपका 12 महीने का है। कोड आपको यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए सोलंकी, SOLANKI। और सर अधिक जानकारी चाहते हैं आप तो मेरे को मेरे मोबाइल नंबर, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार भाई, सभी को मिलते हैं। और भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन निकले, और आप मुझे बताना एक बार कमेंट करके कि हाँ मैं आप लोगों के लिए और कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कि किस तरीके से हम लोग इसको जो है आप लोगों के प्रयास के साथ और हम लोग प्रयास करके ये नोटिफिकेशन हम लोग मई के महीने में निकलवा लें, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए हमेशा मैंने, भले ही मुझे कहीं भी कितना भी प्रयास करना पड़े, मैंने प्रयास किया है आप लोगों के लिए और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।